दिस इज़ डे 2 ऑफ माई ट्रिप। अभी मैं हूँ हारमोनी बीच पे आई थिंक, और ये है दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। 10% जो दुनिया का फ्रेश वाटर है वो इस एक लेक में है। इसकी ऑपोजिट साइड पे यूएस है, यहाँ पे कनाडा है। दिस इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट लेक ऑफ कोर्स इन द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तकरीबन इस पानी का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री तक रहता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे जो शिप रेक्स हैं 350 अप्रॉक्सीमेटली, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व्ड हैं। उनको डाइवर्स ने और आई गेस सोनार्स के थ्रू जो है वो डिटेक्ट किया गया है। ये बेसिकली ट्रेड के लिए भी यूज़ होती थी पुराने वक्तों में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी शिपरेक्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकूँ इस सीनरी को। इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। पानी का कलर, मैं दूर से भी मुझे हल्का सा पानी में अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, बिकॉज इट्स सो क्लियर। अब का हमारा स्टॉप है ऑर्फन लेक पे, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस 2 से 4 घंटे लग सकते हैं इस 8 किलोमीटर के ट्रेल को करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, तो मे बी इट्स अ हार्ड ट्रेल, दैट्स व्हाई। 8 किलोमीटर का ये ट्रेल है एंड अपेरेंटली इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ये लेक सुपीरियर के बिल्कुल साथ साथ है। तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। हमारे पास मे बी ये आखिरी पिट स्टॉप करने का मौका होगा थंडर बे के रास्ते में, बिकॉज आगे का रास्ता 6 घंटे का है। और ऑल्दो से मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वी स्टिल जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम आराम से टाइम से वहाँ पहुँचें। कल की जो हमारी हाइक है वो एक शो स्टॉपर किस्म की हाइक है। मैंने उस तरह की हाइक कभी पहले की नहीं, और मैंने उस लेंथ की हाइक भी कभी पहले नहीं की। लेक सुपीरियर एट इट्स फाइनेस्ट। व्यू देखें आप, क्या कमाल व्यू है। ऑल्दो ये हाइक थोड़ी स्टीप है तो सांस चढ़ी हुई है मुझे, बट दिस इज़ टोटली वर्थ इट। आज क्योंकि हवा भी ज़्यादा नहीं है तो बहुत काम सा पानी लग रहा है, और कुछ आइलैंड्स हैं उस साइड पे यहाँ पे करके आई गेस, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो नाउ आई थिंक कि वहाँ पे जो लिखा था कि आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे इस हाइक पे, वो सही लिखा था, बिकॉज़ ये हाइक थोड़ी सी चैलेंजिंग है। तो जो टॉप ट्रेल था जहाँ पे बहुत सारे लुकआउट्स थे, उसको करने के बाद अब हम कोस्टल ट्रेल पे हैं, और ये ट्रेल बहुत हार्ड है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे पत्थर, यहाँ से उतरते उतरते हम अभी सीधा आगे जा रहे हैं। बट इस सारे सेक्रीफाइस के बाद ख़ास बात यह है कि हम वाटर तक पहुँच जाएंगे। तो मैं जो इतना नीचे उतरा था कोस्ट तक आने के लिए, अब मुझे ये वापस चढ़ना है, और क्लाइंब स्टार्ट हो चुकी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे बहुत अच्छा लगा कोस्ट पे जाके, बट मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता क्योंकि 3:14 हो रहे हैं अभी, और आई थिंक अभी हमें 4 किलोमीटर के आसपास वापस हाइकिंग करनी है, और फिर वहाँ से 6 घंटे की ड्राइव है। ट्रेल जो है वो ऑल्दो उन्होंने मॉडरेट लिस्ट किया हुआ है, बट आई वुड से कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको थोड़ा फील हो सकता है। मुझे ये ट्रेल फील हुआ है। कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ जो है उसका एक इख्तिताम होता है, और हर मुश्किल चीज़ का भी मेरे ख्याल से एक इख्तिताम होता है। तो ये हाइक जो थी वो बहुत मुश्किल थी, और अब ये ख़त्म होने वाली है। तो आई कैन ऑलरेडी हेयर कार्स ऑन द रोड। तो हम पार्किंग के बहुत करीब हैं। काफ़ी इसने चैलेंज किया मुझे। इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द हार्डेस्ट हाइक आई हैव डन। आई डोंट नो ये कैसे मॉडरेट रजिस्टर्ड है, बट इट वाज वेरी हार्ड। और थोड़ा सा हम डिटोर भी गलती से हमने ले लिया, और हम जो थे वो थोड़े क्लिफ़ की तरफ चले गए, रॉक्स की तरफ। तो वो बात तो अच्छी थी, मज़ा तो आया, बट हमें वापसी पे दोबारा रास्ता ढूंढना पड़ा कि हमें जाना कहाँ था। और हम इतनी रिमोट लोकेशन पे हैं कि यहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, तो वो एक अलग स्ट्रगल थी, बट इट वाज गुड। आई मीन नाउ आई नो व्हाट आई कैन अचीव इन टर्म्स ऑफ हाइकिंग। इंटेंस हाइक हमने कर ली, और बस अब यहाँ से हम करेंगे ये कि खाना खाएंगे, भूख लगी थोड़ी सी, और उसके बाद हमारी आगे की जो ड्राइव है वो काफ़ी लंबी है। मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादातर ड्राइव जो है वो दिन दिन में कर लें, रोशनी में,
क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो निकल सकती है रात को। मूस एक दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस ख़ुद किया था इस रोड पे सर्दियों में जाते हुए, तो वी जस्ट वांट टू बी सेफ। खैर ऑलमोस्ट डन फॉर द डे आई वुड से इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़। और उसके बाद आई गेस हम जस्ट थंडर पे डायरेक्टली ही जाके जो है वो हमारा पड़ाव होगा, उसके बीच में शायद गैस के लिए हम रुकें। बट या हाईली रिकमेंड दिस हाइक। ऑर्फन लेक जो है उसके अराउंड ये हाइक है, बट मेक श्योर कि इफ़ यू डू दिस हाइक यू आर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। अपने साथ पानी ज़रूर रखिए और मे बी स्नैक वगैरह भी रख लीजिए, और डेफिनेटली हाइकिंग बूट्स या हाइकिंग शूज़ पहनिए। दिस हाइक विल टेस्ट यू।